Good afternoon, students. Today we will discuss the national income by value added method. वैल्यू एडिड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट मेथड भी कहते हैं और वैल्यू एडिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं। जैसे शुरू में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये बताया गया था कि चाहे चीज़ों की मार्केट वैल्यू को प्लस कर लो, जितने रुपए में वो मार्केट में सेल होंगी, उनको बेचकर जो लोग पैसा कमाएंगे उसको चाहे सबकी इनकम को जोड़ लो, या फिर उसी इनकम को जब लोग खर्चा करेंगे तो उनके खर्चे को जोड़ लो। तो मतलब चीज़ों की वैल्यू को, लोगों की इनकम को या फिर लोगों के खर्चे को अगर हम अलग अलग प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम सेम आएगी। तो इस मेथड में हम नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड में हम सारी चीज़ों की मार्केट वैल्यू को ऐड करने का तरीका सीखेंगे। इसमें कैसे करेंगे? इसमें आपको कुछ भी गिवन हो तो आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हाँ जी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सारी चीज़ों की मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का मतलब जो मार्केट में सेल हो चुका है, दूसरा वो सामान जो अनसोल्ड है अभी, तो अनसोल्ड स्टॉक का भी बैलेंस लेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है। अभी आप लोगों को अगर याद नहीं रहता कि क्लोजिंग स्टॉक पहले लेना है कि ओपनिंग स्टॉक पहले लेना है, तो सी याद रखेंगे, ये सी और ये सी, कि चेंज इन स्टॉक है तो सी से क्लोजिंग स्टॉक पहले लेना है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यस, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना है, और चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। और इसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जीडीपी एमपी जो आपने निकाला है, ये जीडीपी एमपी क्या करेंगे? इनमें क्या डिफरेंस है? नेशनल और ग्रॉस का तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, नेशनल और डोमेस्टिक का, सॉरी यहाँ पे नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। फिर नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है तो NFIA ऐड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है तो माइनस NIT करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, ये देखो, नेट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस माइनस NIT, और नेशनल कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक प्लस NFIA। इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो मेथड है इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो, मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ। ये देखो, न्यूमेरिकल में आप लोगों को कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपको गिवन है परचेजेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 500, सेल्स 750, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 50, डेप्रिसिएशन 60, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, चेंज इन स्टॉक -30, एक्सपोर्ट्स 20। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? जो ये नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट बोला गया है उसी को ही नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, लेकिन आपने जो स्टार्ट करना है वो जीडीपी एट एमपी से ही करना है, जैसा कि मेथड में स्टार्ट करवाया गया है। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखवाया है आपको पीछे मेथड में, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का भी आगे आप लोगों को मेथड बताया है कि उसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सेल्स हैं वो है 750,
चेंज इन स्टॉक आपको ऑलरेडी गिवन है -30, इसका मतलब ये है कि आपका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रहा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद है इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ 500, दैट इज़ गिवन हेयर। ये जो परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है, दैट इज़ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 220, लेकिन ये क्या कैलकुलेट हुआ है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हुआ है हमें, लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट किया है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, नेट और ग्रॉस का माइनस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का तो माइनस एनआईटी। अब 220 है आप लोगों का जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, और डेप्रिसिएशन आप लोगों की ये गिवन है 60, डेप्रिसिएशन इज 60, और एनआईटी है आपका लोगों का 100। तो इसको लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो 60 करोड़ क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखाती हूँ, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी यही है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। फिर इसमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 30, सेल्स 3500, परचेजेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स 2000, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 500, एक्सपोर्ट्स 400, इनडायरेक्ट टैक्स 350, चेंज इन स्टॉक 50। ये जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ये भी एक तरह से सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सेल जो है वो हमारे अपने देश में की गई है या दूसरे देशों में। एक्सपोर्ट्स का मतलब है दूसरे देशों को सामान बेचना, तो यहाँ केवल सेल लिखा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो 400 है ये इसमें इंक्लूडेड है सेल्स में, कि अपने देश में भी सेल करी है और दूसरे देशों में भी सेल करी है, तो एक्सपोर्ट्स को अलग से नहीं लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से फॉर्मूला स्टार्ट करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो सेल्स कितनी है 3500, चेंज इन स्टॉक कितना है 50, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपका परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज़ 2000, ये 1550। ये क्या कैलकुलेट हुआ है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कहलाती है। तो कैलकुलेट क्या किया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नेट और ग्रॉस का माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है तो एनएफआई नहीं लेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है तो माइनस एनआईटी लेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये यस आपके पास आएगा ये 700 करोड़। 700 करोड़ क्या निकला है, ये 700 करोड़ का मतलब है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपसे पूछा गया है। मतलब पहले इतना तो मेथड लगाना है, उसके बाद आपने जो कॉन्सेप्ट जो एग्रीगेट सिखाए थे उसको अप्लाई करना है, तो जो कुछ भी पूछा हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और समझाती हूँ, ये देखो इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है वहीं से ही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें लेकिन सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब 1000 चीज़ें बेची, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 30, ये चीज़ का प्राइस कितना था 30 रुपीज़, तो टोटल जो सेल्स हैं वो हैं 1000 इंटू 30। उसके बाद चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, so that is 3000 minus 2000। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दी हुई है 12000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये 19000, दैट इज 19000, लेकिन ये क्या निकला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको यही कहा जाता है।
तो इसके बाद है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो क्या डिफरेंस है को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, -NIT। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स 2500 और 3500, ये दोनों को हम लेंगे इकट्ठा, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। ये आजकल नहीं होता, आजकल तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनको कंबाइन कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया गया है। तो ये पहले के क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो सब्सिडीज़ जो हैं वो गिवन नहीं है, तो इट मीन्स ज़ीरो। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाले दोनों, और ये जो ज़ीरो है ये है सब्सिडीज़। तब आपका NIT कैलकुलेट होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना आएगा, 13,000। सो दैट्स ऑल। मुझे लग रहा है इतने 3 न्यूमेरिकल समझाने से आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आप इसको वीडियो को कई बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा।